जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो हमें प्रतिदिन सामर्थ के साथ भरता और जय के उत्सव में लिए फिरता है। शैतान और दुष्ट की सारी शक्तियों को हमारे पैरों तले रौंदता और कुचलवाता है और हमें अपनी आशीषों में, अपनी महिमा के लिए, अपनी भक्ति के लिए और आनंद के लिए इस्तेमाल करता और आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का यही उद्देश्य सारे विश्वासियों के जीवन के लिए है और वो प्रतिदिन इसी उद्देश्य के लिए हमें जगाता और आत्मा से भरता और इस्तेमाल करता है। आज का मनन व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसके पहले पद से है। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने के तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे व दो और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर अपने लोगों को जब मिस्र में पहला इंसान यूसुफ था, इजरायलियों में से जो मिस्र में गुलाम के रूप में बेचा गया, और जब वहां उसको एक ऊंचा पद मिला कुछ समय पश्चात, उसने अपने पूरे परिवार को वहां बुला लिया जो गिनती में 70 लगभग थे। और उसके बाद जब यूसुफ की मृत्यु हुई तो ये लोग वहीं सेटल हो ही चुके थे समझो। और फिर एक लंबे समय तक वहां रहे और एक फिर गुलामी का दौर चला कि कोई ऐसा राजा भी हुआ जो यूसुफ के योगदान को नहीं जानता था और उसने इनकी बढ़ती संख्या को खतरा मान करके इन्हें गुलाम बनाने की योजना बनाई और इन्हें पीसना और रौंदना समझो शुरू कर दिया। लेकिन कोई 400 साल के बाद जब इन्होंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी, परमेश्वर ने छुड़ाने वाले के रूप में मूसा को इनके पास भेजा, जिसने जाकर फिरौन से कहा कि परमेश्वर यूं कहता है मेरे लोगों को जाने दे। और 10 विपत्तियां भोगने के बाद फिरौन तैयार होता है, अच्छा जाओ। और वहां से कोई 40 साल जंगल में घूमते हुए ये लोग अपने देश में पहुंचते हैं। उससे पहले कि ये लोग अपने देश में एंटर हों, परमेश्वर ने उनसे यह कहा कि वहां 7 ऐसी सामर्थी और ताकतवर जातियां हैं जिनको तुम निकाल देना, उन पर दया नहीं करना और वो पूरा देश मैंने तुमको दे दिया है। सो प्रियो, आप सोचते होंगे कि परमेश्वर ने इन बड़ी ताकतवर सामर्थी जातियों को जिनके कब्जे में पूरा फलस्तीन था क्यों वहां से निकालने की आज्ञा निकाली और क्यों उनको वहां से निकालकर इन लोगों को वहां बसने के लिए दिए। क्या ये धार्मिकता में ज्यादा अच्छे थे? क्या ये लोग बहुत ही परमेश्वर की भक्ति करने वाले थे? परमेश्वर से कभी कोई इन्होंने गिला शिकवा, गुनाह, पाप या ऐसा कुछ नहीं किया था? ये बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर ने अब्राहम से लेकर इन्हें चुन लिया था और ये देश परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था देने के लिए, उसको और उसकी पूरी संतान को देने के लिए प्रतिज्ञा की और परमेश्वर ने दिया और उसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने इनके जीवन में पूरा करने के लिए दिया है। लेकिन उस समय ये गिनती में थोड़े थे और परमेश्वर इनको इस देश को अपने कब्जे में लेने के लिए इंतजार कर रहा था। और जब ये पूरी बड़ी संख्या में एक 20-25 लाख की संख्या में होकर मिस्र से लौटते हैं तो परमेश्वर जानता है वो अब इस देश को अपने कब्जे में कर लेंगे और उसका संचालन कर सकेंगे। लेकिन ये कहना कि इन 7 सामर्थी जातियों को हराना है और देश से निकालना है, मैं एक एक जाति के उस शब्द के अर्थ को आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे क्यों इस जाति को निकालना बहुत जरूरी है। पहली जाति है हित्ती, जैसे जिस शब्द का ही अर्थ है क्रोध। तो परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में
क्रोध नामक जाति को अलाउ नहीं करता है। जब आप आत्मिक जीवन में चलते हैं, क्रोध को बाहर रखना है, निकाल देना है। बड़ी सामर्थी जाति है ये। क्रोध किसी के भी जीवन में बहुत ताकतवर एक चीज है, जो नॉर्मली वो आदमी सोचता है कि ये मैं कभी नहीं कर सकता, और वो कर डालता है। और बाद में जब होश में आता तो वो कहता है, अपने आप को कोसता है, ये मैंने कैसे कर डाला, मैंने मुझसे। तो क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, आप इससे बाहर हो जाता है। और कहते हैं क्रोध में इंसान की ताकत भी 10 गुना ज्यादा हो जाती है। जब कोई क्रोध में आकर कोई काम करता है, उसका शारीरिक बल भी 10 गुना बढ़ जाता है। तो क्रोध अच्छा नहीं है, बल का बढ़ना तो अच्छा है, लेकिन अच्छा काम नहीं होता क्रोध में। इसलिए ऐसे बल का लाभ नहीं है। दूसरी जाति है गिरगाशी, जिसका अर्थ है अशुद्धता। तो आप समझ सकते हैं, जिसके नाम के अर्थ में ही अशुद्धता है, उसने देश में अशुद्धता के ही झंडे गाड़े होंगे, जिससे परमेश्वर नाराज हुआ, घृणा करने लगा। वो उन्हें उस देश से निकाल देना चाहता है। तीसरी अमोरी है। अमोरी का मतलब है घमंड। घमंड करने वाली एक जाति। वो बड़ी ताकतवर है, जैसा ईश्वर ने कहा, उनको अपनी ताकत पर घमंड है, युद्ध जीतने पर घमंड है, लोगों पर अत्याचार करने पर घमंड है, और लोगों को नीचे दिखाने पर घमंड है। कई बार आत्मिक लोग भी इस जाति के समान घमंड का शिकार बनकर, यही आप नाम के लिए तो कहेंगे मसीह है, लेकिन वो है सच में अमोरी। और उसको अपने जीवन से घमंड को निकाल देना चाहिए पूरी तरह। घमंड पर कोई दया नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके पश्चात आता है कनानी, जिसका अर्थ है लालच। लालच भी हमारे जीवन को बर्बाद करता है, किसी भी तरह का लालच। प्रभु यीशु ने लालच के बारे में भी अपने शिष्यों को, पूरी जो लोग उसका संदेश सुनने आते हैं, सिखाया। और मूसा ने तो 10 आज्ञाओं में इस चीज को शामिल किया कि तू लालच ना करना। अब इसके परिणाम बाइबल से ज्यादा और कहां हमको देखने को मिलेंगे। कितने लोगों ने छोटे से छोटे लालच के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, लालच का शिकार होकर। यह लालच एक जाति के रूप में, एक पर्सनैलिटी के रूप में, दुष्ट आत्मा के रूप में लोगों के जीवन में एक ऐसा घर बना करके रहता है, ऐसी जड़ें मजबूत करके रहता है कि लोगों को उस चीज की जरूरत ना होते हुए भी, उस उन बातों की, उन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, तो अभी उनका लालच शैतान करवाता रहता है। बहुत सारे लोग लालच के चक्कर में क्या क्या अपने घर में भर लेते हैं, और जिसका कभी इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे कपड़े हों या चीजें हों या और कोई चीजें हों। और बस भरते चले जा रहे हैं, बस उनको खरीदना अच्छा लगता है। बाजार में गए तो ये भी ले आए, वो भी ले आए, लालच दिखाई पड़ता है। और ये भी मेरे पास होना चाहिए, वो भी मेरा होना चाहिए। तो परमेश्वर ने फलस्तीन से ऐसी इस जाति को पूरी तरह से नष्ट करने और निकाल देने का आदेश दिया है। तो इसके साथ ही हमारे आत्मिक जीवन में भी लालच की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये नाश करने वाली एक ऐसा स्वभाव है जो परमेश्वर की भक्ति से भी हमको दुर्बल करता है, कमजोर करता है, और अ, अपने ऊपर ही ध्यान रखता है। लालच करने वाला अपने ऊपर ध्यान रखता है, दूसरों पर नहीं। ही डजंट केयर अदर्स, ही ओनली केयर्स हिमसेल्फ or his own people or his own household. But when we are benevolent, दूसरों पर दया करने वाले, परोपकार करने वाले, तो we will mind others for others, we will take care for others. और पांचवी जाति है परिज्जी, जिसका अर्थ है सुस्त और लापरवाह। ये परिज्जी लोग बड़े सुस्त और लापरवाह, फिर भी उनके विषय में कहा एक सामर्थी जाति है। ये बड़ी सामर्थी जाति है, इनको निकाल देना। लापरवाही और सुस्ती अगर हमारे जीवन में किसी को भी पकड़ ले, हमको पकड़ ले, तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, हमारे डिसिप्लिन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। एक योग्य से योग्य, एक काबिल, पढ़ा लिखा, सुशिक्षित, सारे दानों से भरा हुआ, वरदानों से भरा हुआ, टेक्निकली ग्रेट माइंडेड व्यक्ति को भी अगर सुस्त
सुस्ती की दुष्ट आत्मा पकड़ ले, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर। ऐसे बहुत बहुत लोग हुए। शेक्सपियर ने कहा, अगर मौका दिया जाता है तो न जाने कितने जॉन मिल्टन, कितने शेक्सपियर इन गांवों से और निकलते। तो बात मौके की नहीं है, सिर्फ मौके की नहीं है, मौके की तो है ही, सिर्फ मौके की नहीं है। सुस्ती और लापरवाही बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को, बहुत सारे ऐसे धनवान, रिच ऐसे लोगों को भी बर्बाद कर चुकी है। आत्मिक रूप से सुस्ती का हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट गिव एनी प्लेस to this lethargic attitude, sir, or laziness in our lives. It should not exist in a believer's life. आप एक डिसिप्लिन बनाएं अपने आत्मिक जीवन के बारे में, अपने कामों के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, और उस डिसिप्लिन पर आप अडिग हो जाएं। सुस्ती आपसे कहेगी सुबह, अभी नहीं जुगो, अभी नहीं जागे, थोड़ी देर और सोएंगे, थोड़ा और सोएंगे। जैसे नीति वचन में हम पढ़ते हैं, थोड़ा और सोना, थोड़ा और, लेकिन वो बर्बाद कर देती है। ये सुस्ती और ये लापरवाही इंसान को अच्छे भले, योग्य, काबिल, पढ़े लिखे, दिमागदार, उसको भी नाकाम बना देती है। और छठवीं जाति जो वहां पर पाई जाती है वह हिब्बी, जिसका अर्थ है जलन और ईर्ष्या। इससे क्या फायदा होता है? बड़े बड़े काबिल लोग, यानी कि जो काबिल बन सकते थे, नाम कर सकते थे, परमेश्वर की बड़ी महिमा कर सकते थे, जलन और ईर्ष्या और डहा इसका शिकार होकर अपने काबिलियत को बर्बाद कर चुके हैं, अपने डेडिकेशन को बर्बाद कर चुके हैं। बस उनको जलन है दूसरे आदमी से, ये मुझसे आगे ना निकले। हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हम सबसे प्रेम करें। अगर कोई हमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कोई हमसे आगे निकल रहा है, तो हम उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसके और आगे बढ़ने का मौका दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हो रहे हैं। हमको अपनी अपनी स्पीड को बढ़ाना है, हमको अपनी काम को और बेहतर करना है, अपने रिश्ते को और बेहतर करना है, अपनी काबिलियत पे ध्यान देना है, अपने डेडिकेशन पे ध्यान देना है, अपने काम के तरीके को और इम्प्रोवाइज करना है। उससे जलन करके मैं आगे नहीं निकल सकता, मैं उससे बेहतर करके आगे निकल सकता हूं। तो किसी से भी अगर आपको, सफल आदमी से ईर्ष्या होने लगे, तो आप समझ लेना आप या तो उससे पिछड़ रहे हैं और या आपके स्वभाव में बड़ी गड़बड़ी है। तो इस स्वभाव को भी, इस जाति को भी इज़राइल से पूरी तरह निकाल देने का आदेश है। तो हमारे जीवन से भी ईर्ष्या और जलन के स्वभाव को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश परमेश्वर हमको देते हैं। और आखिरी जाति है यबूसी, जिसका अर्थ है पैरों तले रौंदने वाले। इसके अर्थ से ही आप समझिए, यबूसी जाति मोस्टली यरूशलेम में निवास करती थी। वे सबसे आखिर में जीता गया, कहते हैं, नगर है। और बड़े शूरवीर लोग थे, ये बड़े ताकतवर लोग थे, और बड़ी ताकत से इनसे लड़ना पड़ा। नगर भी बहुत सुंदर, जब आगे चलकर वो राजधानी बना, कैपिटल बना राजा दाऊद का। और कितने, यानी कि आज तक सारी दुनिया का फोकस यरूशलेम पर सबसे ज्यादा है। दुनिया के बड़े बड़े नगर आज इतिहास में खंडहर बन चुके हैं, मतलब इतिहास में उनका नाम खंडहरों में गिना जाता है। बाबुल की कैपिटल हो और कई कैपिटल्स हों, यहां तक कि वो फिरदौस जिसमें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा था, उसका भी नामो निशान नहीं है। लेकिन ये यरूशलेम, इसे परमेश्वर ने अपने नाम के लिए चुना और अपनी महिमा के लिए ठहराया, और यहां पर से परमेश्वर की महिमा होती चली आ रही है। इस नगर को भी शैतान ने और उसके सारे नुमाइंदों ने नष्ट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज तक यह नगर खड़ा है, जयवंत खड़ा है, कोई इसे हरा नहीं सकता। परमेश्वर ने अपने भक्तों से यह जरूर कहा
इज़राइल की शांति के लिए, खासकर यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। हम सब ऑब्लाइज्ड हैं यरूशलेम के लिए प्रेयर करने के लिए, इस पूरे इज़राइल के लिए प्रार्थना करने के लिए। इन इन दिनों में खासकर जब वहाँ एक अशांति का माहौल ज़रूर है, चारों तरफ से एक दुश्मनी की लहर जो चल रही है, हम प्रार्थना करें ये सब समाप्त हो और चारों ओर की जातियों से एक शांति का पैगाम, मेल मिलाप का पैगाम वहां से आ सके और परमेश्वर के लोग और अब परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ सके। सुप्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों से ये कहा कि इन जातियों को पूरी तरह से नष्ट करना, निकाल देना और उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं करना है। क्या आप क्रोध से रिश्तेदारी करेंगे तो क्या क्या पाएंगे? क्या आप अशुद्धता से रिश्तेदारी करेंगे, अशुद्धता को अपने जीवन में रहने देंगे, बनाए रखेंगे, या घमंड से रिश्तेदारी करेंगे, या लालच को अपना दोस्त बनाएंगे, या सुस्ती और लापरवाही को पाले रखेंगे, ईर्ष्या का दामन नहीं छोड़ेंगे, या आपको जो पैरों तले रौंदता हो आप उसके साथ हाथ मिलाकर चलेंगे? तो फिर आप दुनिया में कहीं के नहीं हैं, कोई तरक्की नहीं है, कोई ईश्वर की भक्ति, उपासना, आराधना नहीं है और ना परमेश्वर की आशीषों में कोई हिस्सा पा सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने श्रोताओं से भी और अपने आप को भी प्रभु की वेदी पर रखता हूं कि हम अपने आप को जांचें, क्या ये सातों की सातों जातियां हमारे अंदर हमारी दोस्ती, रिश्तेदारी में तो नहीं पल रही हैं? याद रखें ये हमें बर्बाद कर डालेंगी। हमको इनसे छुटकारा पाना है और आज ही छुटकारा पाना है। अगली सुबह या आज की शाम इनका अस्तित्व हमारे जीवन में नहीं पाया जाएगा। There will not be any existence of these 7 sinful habits or races or tribes, whatever you like to call them, in our lives. They will never be in our lives. तब जब ये निकाल दी जाएंगी तो आप समझ सकते हैं आपका जीवन कितना प्रभावशाली होगा, कितना सामर्थ्य होगा, ताकतवर होगा। और ये सारी जातियां ये आपसे डरें। क्रोध एक आत्मिक मनुष्य से डरेगा, आपसे डरेगा क्रोध। हम क्रोध से नहीं डरेंगे, क्रोध हमसे डरेगा। ईर्ष्या, जलन, सुस्ती, लापरवाही और घमंड ये सब हमसे दूर रह सकेंगे, हमसे डरेंगे। ये हम पर कब्जा करना चाहते हैं। कभी ये अपनी गुलामी में हमको रखते थे, लेकिन अब जब वे पूरी तरह निकाल दिए जाएंगे, इस संसार के हाकिम को पूरी तरह निकाल दिया जाएगा, तो हम एक परमेश्वर के सच्चे भक्त के रूप में, पवित्र भक्त के रूप में और एक नम्र भक्त के रूप में, एक काम काज में मेहनत करने वाले भक्त के रूप में, बिना किसी लोभ, लालच, अहंकार के दया करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, उन्हें आगे बढ़ाने वाले एक ऐसे भक्त विश्वासी के रूप में जब जीवन बिताएंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, उसे महिमा मिलेगी। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन से चुन चुन कर इन सारी जातियों को बाहर निकालें, अपने हृदय से, अपने स्वभाव से, अपने कामकाज से इन्हें दूर करें और अपने आप को एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बना करके परमेश्वर की महिमा सेवा करें। जो काम उसने सौंपे हैं उनमें हम और प्रभावशाली होकर आगे बढ़ सकें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस सामर्थ्य वचन के लिए जो आज हमें शिक्षा देता है परमेश्वर, कि हमें इन अनावश्यक स्वभावों को, जो जातियों के रूप में हमारे जीवन को अपने कब्जे में कर चुके हैं, कईयों को कई इनके गुलाम बन चुके हैं और जो इनसे छूट कर आए हैं,
उनको भी अपने गुलाम बनाने के लिए उनके जीवन पर अटैक करते रहते हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी जो इस संदेश को सुन रहा है, उन्हें आजाद कर परमेश्वर। डिलीवर देम फ्रॉम ऑल दीज रेसेस इन द नेम ऑफ जीसस, दैट दे बिकम इफेक्टिव सर्वेंट्स ऑफ आवर लिविंग गॉड। हमारे जीवित परमेश्वर के प्रभावशाली सेवक सेविकाएं बन सके और आपको हमारे जीवन से बड़ी महिमा मिल सके। हमारे जीवन को अपने लहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर, इन सारे स्वभावों के कारण हम अशुद्ध हो जाते हैं। प्रभु आपका लहू हमें शुद्ध करे, तेरी सेवा के लिए, महिमा के लिए और अधिक नम्रता के साथ, हियाव के साथ और प्रभु लगन के साथ, धैर्य के साथ, आपके प्रति और अधिक प्रेम के साथ हम आपकी सेवा करें, महिमा करें। हर एक की सहायता और मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं निश्चय जानता हूं आप परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष और अपने ही व्यक्तित्व को देखेंगे कि पहले से और कितने अधिक प्रभावशाली आप बन गए हैं और परमेश्वर के हाथ में एक और अधिक अच्छे काम करने वाले बनेंगे। प्रभु आप सबको, आपके परिवारों को आशीष करे। इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें कृपया। प्रभु आपकी सेवकाई पर भी आशीष करे। आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हम बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं और हमारा उत्साह बढ़ता है। गॉड ब्लेस यू।